विद्यार्थियों, लास्ट 2 कक्षा में अध्ययन कर रहे थे प्रासरण, प्रासरण दाब, और आज हम अध्ययन करेंगे कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, जल विभव की संकल्पना। जल विभव की संकल्पना से पढ़ने से पहले हम वापस एक बार हमारे प्रासरण और प्रासरण दाब के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रासरण क्या होता है। तो प्रासरण के बारे में हमने पढ़ा था कि जब विलायक के अणु का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली को पारगमन करते हुए जो विसरण होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि प्रासरण दाब क्या होता है। प्रासरण दाब के बारे में हमने देखा था कि जब प्रासरण की क्रिया होती है तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पर साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। उस साम्यावस्था में क्या होता है कि जो दूसरा प्रकार का सॉल्यूशन होता है उससे एक प्रकार का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। उसके बाद प्रासरण की क्रिया के दौरान किसी सेल पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के दाबों के बारे में अध्ययन किया, जैसे प्रासरण दाब, टर्गिट प्रेशर, स्फीति दाब, वॉल प्रेशर एंड एक हमने अध्ययन किया था डीपीडी। ये चारों कंपोनेंट किस प्रकार एक सेल को ऊपर काम करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये कोई सेल है और इसको हमने किस में रख दिया? बीकर में रख दिया। बीकर में हमने क्या भरा रखा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या भरा रखा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भर का। ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जो क्या होती है? सेमी परमेबल होती है। अब क्या होता है? हाइपोटोनिक, हमने सॉल्यूशन के बारे में बात की है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? सेल शेप की अपेक्षा कम होती है। तो इसमें से हाइपोटोनिक अर्थात इसमें विलायक के अणु की संख्या ज़्यादा होगी, तो प्रासन की क्रिया होगी। प्रासन की क्रिया के तो क्या हो गए? विलायक के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे? सेल्स के अंदर की तरफ जाएंगे। अंदर की तरफ जाएंगे तो एक जो सेल के जो अंदर जो कंपोनेंट्स हो उनके द्वारा एक प्रेशर डेवलप होता है, जो किस पर लगता है? वॉल पर लगता है। उसको कहते हैं हम टीपी, टर्गिट प्रेशर। अब टर्गिट प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए सेल वॉल भी एक प्रेशर जनरेट करती है। सेल वॉल भी क्या करती है? एक प्रेशर लगाती है। उसको क्या कहते हैं हम? WP, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर और इसको क्या कहते हैं? टर्गिट प्रेशर। फिर हमने देखा जब एक साम्यावस्था आ जाती तो सेल के जितने अंदर का सॉल्यूशन होता है, सेल का अंदर का सॉल्यूशन विलायक के अणु प्लस विलेय क्या करते हैं? एक इसको विसरण को रोकते हैं, विलायक के अणु का विसरण को रोकते हैं। उसको क्या काम है? OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हमने बात की DPD क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, उसका एक विसरण दाब क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब विसरण दाब शुद्ध जल होता है उसके क्या होता है? इसका विसरण दाब क्या होता है? हाईएस्ट होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं? इस शुद्ध जल में क्या मिला देते हैं? सोल्यूट मिला देते हैं। सोल्यूट मिला देते हैं तो ये क्या विसरण दाब क्या अधिक तो होता है?
अब सोल्यूट मिलाने से क्या होगा, विसरण दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये विसरण दाब का कम होना या विसरण दाब की न्यूनता ही क्या कहलाती है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, DPD, DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ये क्या कहलाती है, विसरण दाब न्यूनता कहलाएंगी। अब जब वाटर के मूवमेंट की बात करें तो वाटर का मूवमेंट क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कम अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर या कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की होता है, और यहाँ कम DPD से अधिक DPD की ओर होता है। आज हम बात करेंगे किस वाटर पोटेंशियल होता है क्या है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स के नियमों की बात करते हैं, क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में नियमों की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम होता है तो उसको कार्य करने के लिए उसमें क्या होती है, वर्क करने के लिए क्या होती है, किसकी आवश्यकता होती है, फ्री एनर्जी। तो उसमें क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है। उसमें मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, फ्री एनर्जी होती है। फ्री एनर्जी क्या कहलाती है, एनर्जी टू डू वर्क। जो एनर्जी कार्य करने के लिए होती है वो क्या कहलाती है, फ्री एनर्जी कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम किसी सेल के प्रासरणी तंत्र को थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अध्ययन करते हैं तो विभिन्न कंपोनेंट किस प्रकार होते हैं। ये कोई सेल है, सेल में क्या होते हैं, अगर इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, किस में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ये सेल है, सेल में क्या भरा हुआ था, सेल से भरा हुआ था, आप जानते हो। अब बाहर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, प्योर वाटर है, यहाँ इसको सॉल्यूशन मान लो या प्योर वाटर मान लो, कोई सॉल्वेंट मान लो, तो उसमें क्या है, अणु है, विलायक के अणु है या सॉल्यूशन के अणु, अंदर सेल पे उनके भी अणु। अब जब प्राशन की क्रिया होती है तो प्राशन की क्रिया होती है, क्या होती है, जब ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस होता है तो किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी कहाँ होती है, इनके मॉलिक्यूल्स में होती है। इनके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फ्री एनर्जी होती है, मुक्त ऊर्जा होती है। इन मुक्त ऊर्जा क्यों चाहिए, जब ओस्मोसिस की प्राशन की क्रिया होती है तो कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता कहाँ मिलती है, इनसे, इनके मॉलिक्यूल्स से मिलती है। जो मॉलिक्यूल के पास मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या करती है, प्राशन की क्रिया दोनों कहाँ आती है। अब क्या हो रहा है, ये भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी सॉल्यूशन, या इनको सॉल्वेंट मान सकते हैं और इसके अंदर क्या है, सेल शेप है। अब इन दोनों की क्या है, मुक्त ऊर्जा है, क्या है, मुक्त ऊर्जा। अगर इन दोनों की मुक्त ऊर्जाओं में अंतर होगा
अंतर होगा तो क्या होगा, प्राशन की क्रिया चलती रहेगी। अगर जैसे ही साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी या मुक्त दंजा में अंतर नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्राशन की क्रिया रुक जाएगी। अब बात आती है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। क्या होता है वाटर पोटेंशियल? ये कोई शुद्ध जल है, ठीक है। शुद्ध जल में इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या प्योर वाटर मान सकते हैं। और प्योर वाटर की क्या होती है, मुक्त ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। और ये क्या है, सेल शेप है ये। और यदि हम प्योर वाटर है और प्योर वाटर में हम कोई सोल्यूट मिला देंगे, सोल्यूट मिला देंगे तो क्या होगा, जो प्योर वाटर हो गया उसकी मुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्योर वाटर होगा उसकी फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो कम हो जाएगी, या जो इसके बीच में जो डिफरेंस आया, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, एक तो शुद्ध वाटर और एक विलय के मिलाने के बाद जो फ्री एनर्जी, एक तो शुद्ध वाटर की फ्री एनर्जी और दूसरा सोल्यूट्स के मिलाने के बाद के जो फ्री एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। क्या कहते हैं वाटर पोटेंशियल। इसको हम क्या करते हैं, साई डब्ल्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, साई डब्ल्यू से। और इसको हम किस में मेज़र करते हैं, बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, ये हमारी इसकी यूनिट है। तो समझ में आ गया आपको वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कोई प्योर वाटर है, ठीक है। प्योर वाटर में क्या होता है, मुक्त ऊर्जा सबसे ज़्यादा जाती है, उसके प्रत्येक अणु की क्या हो जाती है, फ्री एनर्जी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। जब हम उसमें किसी प्रकार का सोल्यूट मिला लेते हैं तो क्या होता है, उसके मुक्त ऊर्जा में कमी आ जाती है। मुक्त ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल कहलाता है। या किसी ये कोई दो सॉल्यूशन, जैसे कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया और कोई सेल हो गई, इन दोनों के जो बीच में जो मुक्त ऊर्जा का अंतर वो क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल कहलाता है। वाटर पोटेंशियल, किसी भी परासरण तंत्र के लिए वाटर पोटेंशियल का एग्जैक्ट मान पता करना असंभव है। इसलिए हम वाटर पोटेंशियल कितना मानते हैं शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए वाटर पोटेंशियल का मान कितना होता है, 0 मानते हैं, क्योंकि किसी भी सही गणना करना संभव नहीं, इसलिए हम उसको कितना मानते हैं, 0। और 0 भी कितना क्या होता है, अधिकतम होता है। अक्सर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध जल का चलो विभव कितना होता है, तो कितना होता है, अधिकतम कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में। जैसे हमने प्राशन दाब के बारे में बात की, प्राशन दाब में क्या होता है, जैसे किसी सॉल्यूशन है उसमें अगर हम सोल्यूट्स की मात्रा मिला देते हैं, या किसी सॉल्वेंट है,
सॉल्वेंट्स हमने क्या मिलाया, सोल्यूट मिलाया, तो उसमें क्या होता है, प्राशन दाब क्या हो जाता है, OP क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर हम किसी शुद्ध वाटर, या इसको हम शुद्ध वाटर लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर जल की बात कर रहे हैं। अगर इसमें हम सोल्यूट मिलाते हैं, सोल्यूट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का जल विभव कितना, 0 होता है, और सोल्यूट मिलाने पर और कम हो जाएगा। ये जो कमी है ना, ये कमी क्या कहलाती है, रासायनिक विभव कहलाती है। क्या भी कहलाती है, सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम SI S से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो जो सोल्यूट मिला रहे तो साई W का मान क्या हो जाएगा, कम। ये जो कमी है उसको ही हम क्या कहते हैं, सोल्यूट S कहते हैं। इसका मान हमेशा नेगेटिव में रहता है, इसको हमेशा मान क्या होता है, नेगेटिव में होता है। मतलब हमेशा क्या होगा, 0 से कम ही हो रहा है, और शून्य हुआ था उसका शुद्ध जल का ही हो सकता है। इसके बाद आता प्रेशर पोटेंशियल। जब हम किसी सेल के प्राशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो विभिन्न प्रकार के प्रेशर देख रहे थे। जब प्राशन की क्रिया होती है, कोई सेल है, प्राशन की क्रिया हो रही है, तो मिला के अणु अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर कौन सा प्रेशर डेवलप हो रहा था, टारगेट प्रेशर। वो टारगेट प्रेशर किसके द्वारा डेवलप हो रहा था, जो सोइल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके द्वारा एक प्रेशर डेवलप हो रहा था, इसको हम क्या कह रहे थे, टारगेट प्रेशर कहते हैं। टारगेट प्रेशर को ही हम यहाँ किसके रूप में पढ़ रहे हैं, प्रेशर पोटेंशियल के रूप में। इसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है या जो विभव लग रहा है उसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। इसको हम साई P से डिनोट करते हैं। और इसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर हम तीनों विभव को समीकरण के रूप में देखें, किसके रूप में, एक इक्वेशन के रूप में देखें, तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये क्या होता है, समीकरण। इसका मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम किसी सेल की विभिन्न परिस्थितियों पर, इन अलग अलग स्थितियों पर इन सभी का अध्ययन करें, तीनों विभव का अध्ययन करें, तो क्या होता है, आए दिखते हैं। जैसे कोई सेल टारगेट स्टेज में, कैसे, जो फर्स्ट स्थिति है उसमें क्या है, अगर सेल टारगेट स्टेज में, कोई सेल क्या है, टारगेट सेल है, ठीक है। पहले हमने देखा था अगर सेल कोई टारगेट है तो OP बराबर कितना होता है, TP होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस समीकरण में हमें रखें, ये क्या है, फुली टारगेट सेल है। तो जितना साई W बराबर क्या होता है, S प्लस P। जितना सोलिड पोटेंशियल होगा
उतना ही क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल होगा। तो साई डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, 0। जैसे माना कि कोई सेल है, इसका साई पोटेंशियल है एस बराबर -15 ATM और इसका प्रेशर पोटेंशियल है 15 ATM। तो इसमें हम रख देते हैं -15 + 15, तो साई डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो अगर कोई सेल टर्गिड स्थिति में है, टर्गिड स्टेज में है, तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। दूसरी स्थिति की हम बात करें, अगर कोई सेल फ्लैसिड है, क्या है, फ्लैसिड सेल है, फ्लैसिड है। फ्लैसिड में हमने देखा था कि जो टीपी होता है, टर्गिड प्रेशर होता है, वो 0 होता है और उसमें ओनली क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो अगर यहाँ पे टीपी, क्योंकि सेल फ्लैसिड है, तो टर्गिड प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। तो जो वाटर पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर इस सेल का मान लिया साई एस बराबर 15 -15 ATM और साई पी बराबर कितना है यहाँ पर, 0। तो साई डब्ल्यू बराबर कितना होगा, -15 + 0, तो माइनस साई डब्ल्यू का मान कितना आया, -15। तो जो वाटर पोटेंशियल का मान होगा वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव अर्थात उस सेल को जल की आवश्यकता है। तीसरी स्थिति, अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड है। प्लाज्मोलाइज्ड के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, हम पहले ये पढ़ लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस, जब किसी हम सेल को क्या करते हैं, किसी सेल को हम क्या करते हैं, किसी, ये सेल है, इसको सेल को हम क्या करेंगे, किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति पराशरी विलयन। तो क्या होता है, धीरे धीरे परासन की क्रिया होगी। अति पराशरी, तो इसके अंदर जितने भी विलायक के अणु होंगे वो क्या जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। विलायक के अणु बाहर आने से इसका जीवद्रिय होता है, वो क्या करता है, जीवद्रिय सेल वॉल से अलग रह के केंद्र में संकुचित हो जाता है। ये जीवद्रिय था जब टर्गिड स्टेज में थी, फिर हमने हाइपरटोनिक में रखा, तो क्या होता है, इसका जीवद्रिय क्या हो जाता है, बीच में हो जाता है। किससे अलग हो जाता है, सेल वॉल से संकुचित हो जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइसिस की प्रारंभिक स्थिति में, तो इसको कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था, वो क्या कहलाती है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। अब हम प्लाज्मोलाइट सेल में वाटर पोटेंशियल की स्टडी करें। थर्ड स्थिति कौन सी है, प्लाज्मोलाइट सेल। प्लाज्मोलाइट सेल है, क्या है, सेल
ये जीवद्रव्य कहाँ हो गया, बीच में संकुचित हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो Tp होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, अर्थात जो साइ पी होता है वो क्या होती है, नेगेटिव होता है, क्योंकि प्लाज्मोलाइज्ड होती है। तो अगर हम इसके साइ डब्ल्यू की बात करें, माना कि इसका साइ एस -15 ATM है और ये साइ पी भी क्या होगा, और नेगेटिव माना कि 3 ATM है, -3 ATM। तो जो टोटल आएगा -15 प्लस -3 बराबर -18 ATM। तो W का मान कितना होगा, साइ W का मान ज़्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि सेल क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड है। ने अगर वाटर पोटेंशियल को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, किसकी बात करें, टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो साइ डब्ल्यू का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। दूसरी बात हम करें इसके प्रेशर की, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते तो वाटर पोटेंशियल का मान भी बढ़ता है। तीसरी बात हम सोल्यूट की करें, सोल्यूट बढ़ाने पर वाटर पोटेंशियल का मान क्या हो गया, घट जाएगा, वाटर पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा।